हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। फिर से स्वागत है आपका गोल कोचिंग सेंटर पांकी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखेंगे लेक्चर सेकेंड जो कि क्लास 8 का है, राजनीतिक विज्ञान का लेक्चर सेकेंड। पहला चैप्टर है जो संविधान है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, हमने पिछला लेक्चर में देखा था कि जो सूची हैं, राज्य के अलग सूची होते हैं, केंद्र सरकार के लिए अलग सूची होते हैं, और एक ऐसी सूची है जिसमें राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, दोनों सरकार मिल करके उसमें नियम बनाते हैं। तो जैसे में हम बात करते हैं तो एक थी संघ सूची जिसके ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, और दूसरा था बच्चों राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, और बच्चों तीसरा था समवर्ती सूची जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का नियंत्रण होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछला लेक्चर में ये देख चुका था, और अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट रहने वाला है टॉपिक आपका, वो आपका टॉपिक है संसदीय शासन पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है बच्चों, देखेंगे इसमें कि ये जो संसदीय शासन पद्धति है इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट्स रहने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी अच्छा आपको मदद करेंगे। और देखते हैं तो अगर हम बात करें संसदीय शासन पद्धति की, तो सबसे पहले बात आता है हमारे देश के बच्चों कि जो हमारे देश के अंदर है वो कैसा पद्धति है, शासन व्यवस्था कैसा है, उसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारे देश के अंदर शासन व्यवस्था है उसको कैसा अपनाया गया है, तो संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। यानी कि हमारे जो देश भारत देश है, भारत देश के अंदर संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। बच्चों, बात करते हैं बच्चों कि संसदीय शासन होता क्या है। संसदीय शासन प्रणाली, आखिर हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं संसदीय शासन पद्धति, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन व्यवस्था। बच्चों, होता क्या है संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन व्यवस्था, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है। शासन की ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यवस्थिका, किसकी बात करें बच्चों, व्यवस्थापिका तथा जो कार्यपालिका होती है, इनके बीच में घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। यानी कि जो आपके कार्यपालिका हैं और व्यवस्थापिका हैं, इन दोनों के बीच में, अर्थात कहने का मतलब है बच्चों कि इन दोनों के, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन दोनों के बीच में घनिष्ठ और सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। यानी कि बहुत ही अच्छी बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेस्ट तरीके से इन दोनों के बीच में आपसी संबंध होता है, आपसी तालमेल होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हम क्या कहते हैं कि राम का मोहन के साथ घनिष्ठ मित्रता है ना, अर्थात राम और मोहन बहुत ही अच्छे मित्र हैं, बहुत ही पक्के मित्र हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर है बच्चों कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच एक बहुत ही अच्छा संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, जिसको हम बच्चों कहते हैं संसदीय शासन प्रणाली। अब बच्चों, अगर हम बात करते हैं संसदीय शासन प्रणाली की, तो यहाँ पर आपको आता है बच्चों कि जो कार्यपालिका की शक्ति होती है बच्चों, वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। अर्थात मेरे कहने का मतलब, जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति किसी एक के हाथ में नहीं होती है ना, वो शक्ति बल्कि मंत्रिमंडल या कैबिनेट स्तर पर वो शक्ति रहती है। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि बच्चों को कई बार ऐसा कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं कि जो कार्यपालिका है ना, उनकी शक्ति एक हाथ में होती होगी। ऐसा नहीं है बच्चों, जो कार्यपालिका की शक्ति है बच्चों, वो हमेशा आपको मंत्रिमंडल या जो आपका कैबिनेट होती है उसमें निहित होती है ना। अब उसके बाद की अगर बात करें तो कार्यपालिका की शक्ति संवैधानिक तरीके से, याद रखिएगा बच्चों हमेशा, किस तरीके से, संवैधानिक तरीके से, है ना। संवैधानिक तरीके से जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो किससे प्राप्त होती है बच्चों, विधायिका से प्राप्त होती है। हमेशा याद रखना है, पहली चीज क्या याद रखना है बच्चों कि जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो एक हाथ में नहीं होती है, बल्कि वो कहाँ होती है, या तो मंत्रिमंडल में होती है या फिर कैबिनेट में उनकी शक्ति निहित होती है बच्चों। और अगर बच्चों बात करें कि जो कार्यपालिका की शक्ति होती है, तो बच्चों हमेशा याद रखना है कि जो कार्यपालिका की शक्ति है वो संवैधानिक तरीके से, संविधान के तरीके से हमेशा विधायिका से ही प्राप्त होती है बच्चों। अब अगर बच्चों बात करते हैं इसके आगे की बात, तो इसके आगे ये है कि जो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं,
याद रखिएगा कि अगर पूछ दे कि कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो कार्यपालिका के जो अध्यक्ष हैं बच्चों वो कौन होते हैं? केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति होते हैं। हमेशा याद रखना इस चीज को, कभी भूलना नहीं है कि जो केंद्र स्तर पर कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं बच्चों? तो वो राष्ट्रपति होते हैं। अब आगे बात करते हैं, परंतु वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के हाथ में होता है। लेकिन अगर बात की जाए तो अध्यक्ष तो राष्ट्रपति हुए केंद्र स्तर पर, है ना, लेकिन जो शक्ति होती है, वास्तविक शक्ति, वो किसके हाथों में होती है बच्चों? तो वो मंत्री परिषद के हाथों में होती है ना। किनकी शक्ति? तो बच्चों हमेशा याद रखना है कि कार्यपालिका की शक्ति, वास्तविक शक्ति जो होती है वो मंत्री परिषद के हाथों में होती है अगर देखा जाए तो। हाँ, लेकिन कंफ्यूजन ये नहीं आपके पास आना चाहिए कि सर अभी आपने पढ़ाया कि कार्यपालिका की संवैधानिक तरीके से शक्ति विधायिका से मिलती है, तो फिर वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के हाथ में होती है, ऐसा आप क्यों बता रहे? तो बच्चों आप यहाँ पे गेस करेंगे, गौर से देखेंगे कि केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं वो तो राष्ट्रपति होते हैं, और राष्ट्रपति होते हैं तो जो वास्तविक शक्ति होती है वो मंत्री परिषद के हाथों में होती है। यानी कि रियलिटी में जो शक्ति होती है, अर्थात कहने का मतलब जो अप्रत्यक्ष तरीके की शक्ति है वो किसके हाथों में है बच्चों? मंत्री परिषद के हाथों में वो शक्ति है। आगे बात करते हैं, तो आखिर ये सर आपने बताया मंत्री परिषद, है ना, तो फिर ये मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन हुए? तो बच्चों हमेशा याद रखेंगे कि मंत्री परिषद के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं बच्चों। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जो मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री होते कौन है ना, तो आपको ये बताते चले कि लोकसभा में जिनको बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं, या जो ज्यादा मतलब बहुमत प्राप्त किए होते हैं, ज्यादा वोट जिनको मिला हुआ होता है, उससे वो जीते हुए दल के नेता होते हैं, वो उनको क्या होता है कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है बच्चों, है ना। यानी कि जो नेता है ना लोकसभा में बहुमत दल से होते हैं उनको क्या किया जाता है? प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। और बच्चों उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा या फिर हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा का ही सदस्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर के आएगा और आकर के यहाँ पे प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रधानमंत्री चयनित होंगे बच्चों वो या तो लोकसभा के सदस्य होंगे या तो फिर कहाँ के सदस्य होंगे? राज्यसभा के सदस्य होंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है। अब उसके साथ साथ बात की जाए तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि जो आपको भी ये बताए मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद हमेशा लोकसभा के प्रति बच्चों उत्तरदायी होता है ना। तो इस तरह से हमारा खत्म होता है संसदीय शासन पद्धति। इसमें दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, और वो क्या है? तो ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ये आप अपने कॉपीज वगैरह में नोटबुक में नोट्स कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। और इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक था संसदीय शासन पद्धति अर्थात पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये बच्चों खत्म होता है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। हर क्लास का आपको यहाँ पे क्लास 8 से लेकर क्लास 10th 9th हर क्लास का आपको पॉलिटी का लेक्चर आपको हमारे इस YouTube चैनल पे उपलब्ध रहेगा। आप जब चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल में नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।